अच्छा देखें, इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कोविड में हुआ क्या था। कोविड के टाइम ना एक टर्म आई थी जिसको कहा गया था वूका। किसी ने सुना है? दिस इज अ वूका वर्ल्ड टुडे। वूका, हाँ नहीं, इट्स अ वूका वर्ल्ड टुडे। मैं वूका समझा भी देता हूँ, वूका वर्ल्ड। वॉलेटाइल, ठीक है, अनसर्टेनिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी होगा ना लास्ट वाला, एम्बिग्यूटी। आप गूगल करेंगे ना, आपको इस पे भी बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे वूका पे। वूका क्या है, उस जमाने में स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स में या बिजनेस मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स में ये वर्ड बहुत इन हो गया था, वूका। दिस इज अ वूका वर्ल्ड, द मैनेजमेंट स्टाइल हैज टू चेंज, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द वे यू मैनेज द वर्ल्ड इज चेंजिंग। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? आज कुछ है कल कुछ है, चेंज, मतलब यू डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, ठीक है। उसमें मैनेजमेंट स्टाइल क्या होगा? कभी भी एक नहीं होगा, सिचुएशनल होगा, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। अनसर्टेनिटी में क्या हो रहा होगा? तब भी यही होगा। आपको पता ही नहीं है कौन सा राइनो इवेंट हो जाता है, स्वान, ब्लैक स्वान इवेंट हो जाता है। ये सारे इवेंट्स के बारे में पढ़ा है? ब्लैक स्वान इवेंट, राइनो इवेंट, ये सारे इवेंट्स कहलाते हैं दुनिया में जितने भी होते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव इवेंट्स ही होते हैं नॉर्मली, ठीक है। कौन सा इवेंट हो जाएगा? अनसर्टेन इवेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत बढ़ गई है ना टेक की वजह से, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है। चैट जीपीटी आ गया ना, गूगल को तहलका मचाने। आप लोग पढ़े इन चीजों के बारे में, यू नो मोर। केसेस देर से ही आएंगे, केसेस इन्हीं चीजों से आएंगे। पैंडेमिक तक के टाइम पैंडेमिक जैसे केसेस आए थे, एयरबीएनबी का केस आया था कि उनका सब कुछ शट डाउन हो गया। अच्छा, वो भी केस है? जी, उनका सब कुछ शट डाउन, एयरबीएनबी बंद हो गया था ना, कौन यूज करेगा एयरबीएनबी। इसी तरह उबर, करीम, सबको हिट पड़ी थी, ड्राइवर्स हट गए थे, सारे ले ऑफ्स हुए थे। आज भी ले ऑफ्स हो रहे हैं, आज भी बहुत ले ऑफ्स हो रहे हैं। आप लोग पढ़े माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, हर कोई ले ऑफ्स कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी तक वो इफेक्ट खत्म नहीं। उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने नहीं, आजकल क्या हो रहा है, ये इस पे केस आएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अभी से ही। इन चीजों पे केस आएगा कि आजकल जो चीजें हो रही है ना, इनका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे कैसे पड़ा है और वहां डिसीजन मेकिंग लीडर्स को क्या करनी चाहिए। एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड टुडे, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह कि इस सब्जेक्ट में इतना कुछ है कि हम घुसते चले जाएंगे और चले ही जाएंगे, ठीक है। हो क्या रहा है आजकल? ड्यू टू रशिया, स्टार्ट कहां से हुआ? रशिया यूक्रेन वॉर से, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड स्टार्टेड फाइटिंग, एक साइड यूएस की हो गई और एक साइड रशिया साइड की हो गई, ठीक है। अब सबने साइड्स लेनी थी, पहली बात। एक्सपेंडिचर हो रहा था, ऑयल का मसला आ रहा था, गैस का मसला आ रहा था। रशिया 60-70% यूरोप का गैस जो है वो रशिया देता है। रशिया ने वहां से वो पाइपलाइन पे मसला करना शुरू कर दिया, ठीक है। यूएस की इकोनॉमी ऑलरेडी डामाडोल चल रही थी, ठीक है। यूएस इकोनॉमी ऑलरेडी डामाडोल चल रही थी, लेकिन स्टिल उसको शौक उसका पूरा करना था दूसरों के कामों में टांग अड़ाने का, ठीक है। यूएस ने वो काम करना शुरू किया। अब हुआ क्या, जाहिर है यूएस के ऊपर बर्डन बहुत है डेट का, ठीक है। डेट का बर्डन भी बहुत है, पॉलिटिकल टर्मोइल भी बहुत है, और इकोनॉमिकल तो है ही, ठीक है। अब इकोनॉमी मैनेज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके जो फेड है, जो उनका जो स्टेट बैंक है, ठीक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों? इन्फ्लेशन आ रहा था। इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना आप लोगों ने? इकोनॉमिक्स में क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है, आपको उसको काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। बिकॉज इन्फ्लेशन से आपके पैसा डिवैल्यू होना शुरू हो जाता है, उसको वैल्यू देने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। बेसिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो जाहिर है इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा था। यूएस की हिस्ट्री में इससे ज्यादा इन्फ्लेशन गया नहीं है रिसेंट टाइम्स में, ठीक है। ये इन्फ्लेशन ऊपर गया, फेड ने टाइटनिंग शुरू कर दी।
इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो टाइटनिंग होगी ना, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ना, डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन ईज आउट होगा। ठीक है, इन्होंने फेड रेट बढ़ाया तो क्या हुआ, पूरी दुनिया में जितना भी इन्वेस्टर था वो सारा पैसा यूएस लेके आया। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, सीधा सीधा इंटरेस्ट मिल रहा था ना, सूद खाने को मिल रहा था सीधा सीधा। ठीक है, सारा इन्वेस्टर जो भी स्टार्टअप्स में और इधर उधर इन्वेस्ट कर रहा था, स्टार्टअप से निकल गई ना सारी इन्वेस्टमेंट्स। आजकल मिल रहा है आपको न्यूज़ के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट हो रही है? नहीं मिल रही है। इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इन्वेस्टर है ही नहीं मार्केट में, इन्वेस्टर नहीं है मार्केट में, सारा पैसा यहाँ आ गया। अब यहाँ तो आ गया लेकिन इन्फ्लेशन फिर भी काउंटर नहीं हो पा रहा। ठीक है, एग्रीड। अब इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ गया। ठीक है, फाइनेंसिंग पे चलते हैं ना सारे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया। और क्योंकि पैसा है नहीं इन्वेस्टर्स के पास, ये सारे उबर और एयरबीएनबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारे लॉसेस में थे ना, दे वर ऑपरेटिंग एट अ लॉस, बट वेयर वाज द मनी कमिंग फ्रॉम? दे वर कमिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये सारे अगर इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें ना हम, तो सारे लॉसेस में नेगेटिव, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट नेगेटिव है तो कैश कहाँ से आ रहा है चलाने के लिए? कैश इन्वेस्टर्स से आ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आ रहा है। कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पोर्शन होता है, वहां आप जाके देखेंगे तो आपको वहां पे पॉजिटिव कैश इनफ्लो मिल रहे होंगे। क्यों मिल रहे होंगे? इसलिए क्योंकि वहां से एक तो इन्वेस्टर से आ रहा होगा, दूसरा वो बैंक से आ रहे होंगे। ठीक है, अब बैंक ने भी अपने सूद बढ़ा दिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बढ़ गई, इन्वेस्टर ने अपने पैसे खींचना शुरू कर दिए, वो ज्यादा आ नहीं रहा है, तो यहाँ कमी आ गई। जब कमी आ गई तो ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट चाहिए फिर, वरना तो आप गए ना, पैसे खत्म हो जाएंगे, वरना तो बर्न बढ़ेगा, इसको कहते हैं बर्न। ठीक है, आप कितना बर्न कर रहे हो का मतलब ये है कि आप सारा रेवेन्यू भी बर्न कर दो, सब कुछ बर्न कर दो, अब बर्न कितना बचा है। ठीक है, एग्रीड। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, एग्रीड, समझ में आ रही है? कहीं भी कोई सवाल हो बीच में रोक के पूछना है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इधर से ही चीजें आएंगी। ठीक है, ये मेरा असेसमेंट है, if your institute is good enough to understand what to ask। ठीक है, प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? या तो कॉस्ट कम करें या रेवेन्यू बढ़ाएं। ठीक है, या तो बेचें ज्यादा, लोग अब कॉस्ट कम कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्ट, आसान तरीका क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से परचेजिंग पावर कम हो गई। गुड, इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा। ठीक है, प्रोडक्ट रेवेन्यू तो बढ़ नहीं सकता, रेवेन्यू बढ़ने से आप कॉस्ट पे काम करना है। कॉस्ट में सबसे बड़ा हेड क्या होता है? सैलरीज। ठीक है, सबसे बड़ा हेड यही होता है। अच्छा, इन सारी कंपनी से क्या मसला किया? ये सारी कंपनी फैंग कहलाती है ना, आप लोगों को पता होगा ना, फैंग, फेसबुक, एप्पल, अल्फाबेट, हाँ ये अमेजोन है, सॉरी ये गूगल है, ये कौन है? एन से क्या था? एन से क्या था? Why am I missing it? फैंग, नेटफ्लिक्स यार, सॉरी, Why am I missing it? ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया। ठीक है, ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी पे कब्जा किया हुआ है। ठीक है, ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी पे कब्जा किया हुआ है। इन सारी कंपनीज ने ले ऑफ किया सिवाय एप्पल के, एप्पल ने नहीं किया। ठीक है, और इन सारी कंपनीज में एप्पल ही सिर्फ वो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग साइड पे नहीं है इतना। ठीक है, सबने ले ऑफ क्यों किए? क्योंकि ये मसला आ रहा था, सैलरीज पे इम्पैक्ट आ रहा था, इन्होंने ले ऑफ कर दिए। ठीक है, मेटा जो फेसबुक है, इन्होंने कोई 11,000 इन्होंने कर दिए, अमेजोन ने 11,000 कर दिए, इन्होंने 10,000 कर दिए। एवरीवन इज लेइंग ऑफ पीपल एंड लेइंग ऑफ ह्यूज पीपल। ठीक है, इन इंडिया में बहुत लोग ले ऑफ किए इन्होंने, यूएस में बहुत ले ऑफ हुए हैं। अब ले ऑफ होंगे तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? जाहिर है मैं ले ऑफ अगर होऊंगा तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे अगले महीने से। ठीक है, तो मैं एक्सपेंडिचर कम कर दूंगा, एक्सपेंडिचर कम कर दूँ तो ये सारी सर्विसेज खत्म करूंगा ना। मिसाल के तौर पर मेरे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है और मैं ले ऑफ हो गया, अगले महीने से मैं क्या करूंगा? आई विल कैंसिल द नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन अंटिल आई गेट अनदर जॉब। ठीक है, और आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन माय बैंक अकाउंट, दैट इज अ सेपरेट केस।
but still I'll cancel the subscription. Looking at the uncertainties, you won't be doing that. Exactly. ठीक है. So एप्पल ने क्यों नहीं किया और इन सब ने क्यों किया? क्योंकि कोविड जब आया था ना, तो इनका हायरिंग स्पीड यूं हो गया था. ये इन्होंने हायरिंग बहुत ज्यादा कर दी थी कोविड में. क्यों ज्यादा कर दी थी? कि इनका एस्टिमेट ये था कि कोविड ने हमें ये समझाया है कि हमारी जैसी कंपनीज का ना वैल्यूएशन बहुत डबल हुआ है. ऐसे ही हुआ ना. सारे स्टार्टअप्स को क्यों फंडिंग मिली? क्योंकि हमारा ख्याल था कि लोग ग्रोसरी ऑनलाइन मंगाते हैं. ठीक है. व्हाई डिड एयरलिफ्ट गेट सो मच फंडिंग? बिकॉज इन्वेस्टर थॉट कि पाकिस्तान में न्यू जनरेशन बड़ी हो रही है तो वो घर पे बैठे बैठे ग्रोसरीज मंगवाएगी. दे फॉरगॉट दैट पाकिस्तान ही अभी इतने तैयार नहीं है ग्रोसरीज के लिए, ऑनलाइन मंगाने के लिए. पहली बात, ऑनलाइन एक्सपीरियंस इज डिफरेंट एंड फिजिकल एक्सपीरियंस इज डिफरेंट. आज भी फैमिलीज वीकेंड पे जाती हैं, मेट्रो या शेट्रो यहाँ पे जाती हैं और शॉपिंग करती हैं. यूएई में अभी अगर आप चले जाए ना तो कारफोर और लुलु के स्टोर ज्यादा भरे हुए होते हैं, ऑनलाइन से ज्यादा भरे हुए होते हैं. ठीक है. कि आपको ईज हो गया, वो तो तब मंगाओगे ना यार ऑनलाइन आप. जाने का टाइम नहीं. हाँ ऑनलाइन तो आप और वो छोटी छोटी चीजें मंगाओगे ना आप. ऐसा तो नहीं बल्क में आप पूरा घर का राशन ऑनलाइन मंगा रहे हो. ऐसा अब लेने वाले माइंडसेट भी ऐसे ही होता है. एंड पीपल लाइक टू फील द थिंग दे आर बाइंग. ठीक है. ये बेसिक माइंड साइंसेस है. ठीक है. फील वाला एलिमेंट ह्यूमन से आप कभी नहीं छीन सकते. और अक्सर लोगों को एक भी पता होता है क्या क्या चाहिए, जाके देखेंगे नजर आएगा. वो सीधी सी बात है ना. तो बेसिक साइंस है. हाँ वो दौर शायद मेरे बच्चे आपके उनके बच्चों के दौर तक शायद हम रोबोटिक हो जाएं बहुत ज्यादा एंड वी आर ऑल द टाइम वेयरिंग वीआर ग्लासेस और एक अलग वर्ल्ड में मल्टीवर्सेस में रह रहे हैं. वो एक अलग दुनिया हो जाएगी. ठीक है. वो एक अलग दुनिया हो जाएगी. वो फिर जाहिर है वो एक डिस्कशन हमारी चल रही थी बहुत एक अच्छे थिंक टैंक के साथ बैठा था. मेटावर्स की डिस्कशन जब हो रही थी तो मेटावर्स में क्या है, यू वेयर अ किट एंड यू गो इनटू द मेटावर्स, राइट. अब वो किट में अगर आपको भूख लगी तो क्या करना पड़ेगा? उसी किट में सामान रखेंगे खाने का. ठीक है. और इट विल बी कनेक्टेड विद योर बॉडी एंड इट विल इंश्योर दैट यू आर हेल्दी एंड एवरीथिंग. ये आगे का दौर है. हो सकता है ये दौर, हो सकता है देर लगे इसमें, बट आना है बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन ऑलरेडी. ठीक है. मेटा क्या कर रहा था? यही काम कर रहा था ना, मेटावर्स पे काम कर रहा था. सो कमिंग बैक, इन्होंने हायरिंग स्पीड बढ़ा दिया. ठीक है. हम ये उसी केस के मुद्दे में बात कर रहे हैं. ठीक है. ताकि आपको केस एंड अज्यूमिंग कि केस इसी तरह के आएंगे तो आपको बैकग्राउंड नॉलेजेस बहुत सारी होनी चाहिए ऐसी चीजों की. रेगुलर रीडिंग बहुत जरूरी है. ठीक है. बढ़ गई हायरिंग स्पीड. अब जब हायरिंग स्पीड बढ़ गई तो ओवर स्टाफिंग हो गई. ठीक है. बंदे चाहिए थे 100, उन्होंने कर दिया 1000 हायर. तो ये 900 तो ले ऑफ होंगे ना बुरे टाइम में. ठीक है. वही काम हो रहा है यहाँ पे. एप्पल ने ऐसा नहीं किया था. एप्पल ने हायरिंग स्पीड नहीं बढ़ाई क्योंकि उनका काम ही इस तरह का नहीं है. वो फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. वो मैन्युफैक्चरिंग में पहले भी वही स्टाफ काम कर रहा था. थोड़ा थोड़ा हायर किया उन्होंने, बस. इससे ज्यादा हायर ही नहीं किया उन्होंने. हाँ उनका जो टेक का एलिमेंट है, जो सर्विसेज का एलिमेंट है जिसमें सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इतनी बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है उनकी जितनी बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम उनके फिजिकल चीज़ें हैं. ठीक है. वो शायद उनका 60% फिजिकल हो और बाकी 40% नॉन टेक सर्विसेज वाला एलिमेंट हो. एग्जैक्टली. वो पता लगेगा. अभी एप्पल की थर्ड क्वार्टर की वो आने वाली है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आने वाली हैं, तो ये पता लगेगा कि वो क्या करने वाले हैं. ठीक है. रिजल्ट से पता लगता है. ठीक है. सो ओवरऑल सिचुएशन समझ में आई. तो इस सिचुएशन में लीडरशिप क्या करेगी? लीडरशिप ने, ये लीडर्स ही है ना जो इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं ले ऑफ्स के. ये सारे लीडर्स ही है ना, और बड़े बड़े लीडर्स हैं, हल्के लीडर्स भी नहीं है. ठीक है. वो क्यों ऐसे डिसीजन ले रहे हैं? वो इसलिए ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, इसके अलावा कोई डिसीजन नहीं है उनके पास. ठीक है. ले ऑफ के अलावा कोई डिसीजन नहीं है उनके पास. ले ऑफ जॉब बचा लें या कंपनी बचा लें, या कंपनी बचानी पड़ेगी या जॉब बचानी पड़ेगी लोगों की. ठीक है. और ये गवर्नमेंट जॉब्स तो है नहीं कि पैसे छापो और चलाओ. ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता ना. लेकिन लीडर्स को ये मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं. जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था, टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स जो होते हैं, टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स क्या होते हैं? वो यही काम करते हैं. वो यही चीज़ें देखते हैं कि कंपनी को कहाँ से बचत करानी है, कहाँ से निकालना है ताकि वो प्रॉफिटेबल हो जाए अल्टीमेटली. और जो प्रॉफिटेबल कंपनी होगी और उसमें ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा बिकॉज वो रिटर्न देगी. ठीक है. सो एवरी स्टार्टअप इज ट्राइंग टू बिकम प्रॉफिटेबल फॉर द नेक्स्ट 2 years. अब फंडिंग की आवाज नहीं आएगी आपको ज्यादा अगले 1-2 साल तक. क्यों नहीं आएगी? बिकॉज इन्वेस्टर्स
don't have money right now. They have invested all the money in US. में पड़ा हुआ है सारा पैसा, सूद खा रहे हैं उस पर, ठीक है। Until unless आप उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हो। Until unless उससे ज़्यादा देखो, जब इंटरेस्ट रेट नहीं होता ना, इंटरेस्ट रेट नीचे होता है, तो इन्वेस्टर एवेन्यूज ढूंढता है टू इन्वेस्ट इन बेटर प्लेसेस, ठीक है, इन बेटर प्लेसेस इन रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जब हालात ठीक होते हैं, हालात ठीक होंगे, इन्वेस्टर रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, चाहे उसका पैसा डूब ही जाए। वो करते क्या है, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, हर एक स्टार्टअप कामयाब नहीं होता, ये पता है आप लोगों को, ठीक है। वो करते हैं 100 स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल एक फंड है, वो 100 स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। इनमें से 98% जो है ना वो फेल होंगे, उसको पता है ये बात है, उसको ये बात पता है इन्वेस्टर को। लेकिन जो 2 होंगे ना, वो इतने बड़े हो जाएंगे कि वो इन सब का लॉस पे कवर कर लेंगे। दिस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि आप एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। वो पोर्टफोलियो बनाते हैं, इन्वेस्टर हमेशा पोर्टफोलियो बनाते हैं। वो इन 2 कंपनीज से कमाएगा इतना ज़्यादा कि वो इनका भी 10x हो जाएगा, ठीक है। 2 अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको सिर्फ, और अच्छा फंड मैनेजर वही होता है, इसीलिए ढेर पैसे निकल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि जो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं वो भी मुश्किल में है, क्योंकि डिमांड कम है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय न्यू सर्विसेज अंटिल दे हैव मनी ऑन देयर ओन पॉकेट। गेटिंग, समझ में आती है बात। सो अब वापस आते हैं हम सवाल पे, पैंडेमिक में आपको क्या लगता है कौन सी टाइप की लीडरशिप चली होगी, आइडिया? पैंडेमिक में क्या किया था लीडरशिप्स ने? अच्छा, इस तरह नहीं सोचते हम कि डेलीगेशन या टेल या वगैरह वगैरह, ठीक है ना, फिलहाल इस तरह नहीं सोचते। ये डायरेक्ट सवाल इस तरह से नहीं दिया जा सकता जवाब इसका, ये ओपन एंडेड सवाल है, ठीक है। ये कैसे दिया जाएगा? लीडरशिप स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोविड के दौरान प्रोडक्टिविटी कम हुई, कोविड के दौरान एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ा, साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ा। लीडर का काम क्या है? सबसे पहला काम लीडर का एम्पैथी है, एम्पैथी ज़्यादा दिखानी है उसको, ठीक है। उसको बड़ा आदमी बनना है पहले, ठीक है। बड़ा आदमी कैसे बनेगा? जब वो अपने लोगों का ख्याल रखेगा, ठीक है। Here comes EQ, एग्जैक्टली। तो लीडर का वो वाला एलिमेंट ज़्यादा काम करेगा यहाँ पे, वो काम है एम्पैथी, नंबर 1। इंटरनली उसको एम्पैथी क्रिएट करनी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नली उसको क्या करना है? एक्सटर्नली उसको ये देखना है कि कंपनी के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो कैपिटल है, और जो उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या आज के हालात के हिसाब से हैं या नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारी कंपनी ने सोचा था कि कोविड आया नहीं था अभी, हमारी कंपनी ने सोचा था कि यार हम ना लाख राइड्स करेंगे, मिसाल के तौर पे, ठीक है, लाख राइड्स करेंगे पाकिस्तान के अंदर 1 महीने के अंदर, एग्जाम्पल, इससे ज़्यादा ही होती है वैसे, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोविड आया, क्या हुआ? सब बंद हो गया, अब कोई राइड ही नहीं कर रहा। तो मैंने क्या करना चाहिए? ये जो मैंने टारगेट बनाया था इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये बोलूँगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है मैं लाख से 5,000 10,000 पे आ जाऊँ, वो भी अगर किसी ने ट्रैवल किया तो। अगर वो भी मुझे समझ में आता है कि नहीं बिल्कुल लॉकडाउन है, जैसे हुआ था दुनिया भर में, नो वन वॉज अलाउड टू गेट आउट ऑफ देयर होम, ठीक है, इवन विद अ मास्क, ठीक है। तो क्या हुआ? ये तो 0 पे आ गया ना, ये तो 0 पे आ गया। इसका मतलब है कि मेरी जो रेवेन्यू है इन दिस मंथ, इट विल बी 0, बट माई एक्सपेंसेस विल बी सेम एज अर्लियर। हाँ, वो एक्सपेंसेस शायद रीइवैल्यूएट हो जाएं जो इम्पैक्ट करते हैं कोविड की वजह से। मिसाल के तौर पे हमारी बहुत सारी कंपनीज ने इस तरह काम किया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके साथ टर्म्स को रीनेगोशिएट किया था, ठीक है। कुछ जो रिटेनर फीस पे लगे हुए थे उनको ख़त्म किया था। इस तरह के एक्सपेंडिचर्स बहुत सारे रिमूव किए थे, बट मेजर एक्सपेंस तो वहीं पे है, सैलरीज वहीं पे है, एक्सेट्रा वहीं पे है। अब क्या करेगा लीडर? सवाल एम्प्लॉइज के साथ
वो दो में से एक काम कर सकता है सर, या तो वो कोई नई स्ट्रीम ढूंढे मिसाल के तौर पे, लेकिन कोविड के टाइम पे एज सच कोई नई स्ट्रीम भी तो नहीं। फूड ऑनलाइन डिलीवरीज, ये तो बूम पे गई थी ना, ये बूम पे गई थी, एग्रीड। आईटी सेक्टर मेनली वही था। आईटी सेक्टर का बूम आया था ना, आईटी का बूम आया था, फ्रीलांसिंग का बूम आया था, ये सारे काम जो घर पे बैठ के हो सकते थे इन सब का बूम आया था ना। ठीक है, जूम कब मशहूर हुआ था, उस समय मशहूर हुआ था ना, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। उससे पहले तो लोग स्काइप जानते थे सिर्फ। ठीक है, लेकिन जूम आया, जूम ने तहलका मचा दिया, और उसकी वैल्यूएशंस आप देखें कोविड के दौरान कितनी ऊपर गई थी। कोविड के दौरान स्टॉक मार्केट में जिन कंपनीज का शेयर आसमानों को छुआ था, देवर टेक कंपनीज। ठीक है, देवर टेक कंपनीज, इसीलिए फंडिंग भी बहुत ज्यादा मिली सब सारी टेक कंपनीज को, क्योंकि इन्वेस्टर वाज बिलीविंग कि आगे का दौर कोविड अभी चलेगा लंबा और लोगों को आदत पड़ जाएगी ऑनलाइन मंगाने की। ठीक है, और आगे जनरेशन डिफरेंट है, तो वो ऑनलाइन वाली जनरेशन है और वो खर्चा करेगी ऑनलाइन पे। दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट ना, इसी पे फंडिंग मिलती थी। तो हो क्या रहा था, रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ानी है, या तो ये काम करना है या फिर इनको कम करना है। ठीक है, तो कंपनीज के लीडर क्या करेंगे, वो मैनेज करेंगे, कुछ यहाँ से कटौती करेंगे, कुछ लोग कुछ वहाँ न्यू स्ट्रीम्स खोलेंगे। अगर न्यू स्ट्रीम्स चल गई, अगर न्यू स्ट्रीम्स नहीं चली फिर तो कंपनी बंद कर दो, सीधी ज्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर पाएगी कंपनी। ठीक है, कितना फंड खा लेंगे, मिसाल के तौर पे 100 रुपये पड़े हुए हैं हमारे पास, वो अगले 24 महीने का बर्न कर सकते हैं। बर्न का मतलब समझ में आ गया ना आप सबको। ठीक है, 24 महीने का बर्न कर सकते हैं। 24 महीने के बर्न को मैं कितना एलोंगेट कर सकता हूँ, और मुझे ये आइडिया है एज अ लीडर, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स के हालात देखता रहता हूँ, इकोनॉमी पढ़ता रहता हूँ, लीडर यही काम करता है। ठीक है, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, और मुझे ये आइडिया है कि अगले 1-1.5 साल में हालात बेहतर हो जाएंगे, बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे अभी भी है, अभी भी जो यूएस में हालात चल रहे हैं, मुश्किल हालात जो चल रहे हैं, वो वापस ठीक होंगे। कब होंगे, लगेगा 1-1.5 लगेगा। ठीक है, इस साल इंटरेस्ट रेट उन्होंने बहुत पीक पे पहुंचा दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करना शुरू करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट को वापस कम करना शुरू करेंगे, तो इन्वेस्टर अपनी मुट्ठी खोलना शुरू करेगा। ठीक है, जब वो मुट्ठी खोलेगा तो ज़ाहिर बिजनेस चलना शुरू होंगे। ठीक है, एग्रीड, समझ में आती है बात, कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। तो हमने इसको बनाया नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं बनाई फिलहाल, बट हमने समझ लिया कि कोविड में कैसी सिचुएशन होगी और कैसे डील करना पड़ेगा। लीडरशिप स्टाइल तो सिंपल है, उसको सिचुएशनल चलना पड़ेगा, उसको कंटीजेंट चलना पड़ेगा। ठीक है, कंटीजेंसी अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, ये समझ में आती है बात। और उसको एम्पैथी भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ये सारे हमारे लीडरशिप स्टाइल में कहाँ फिट होते हैं, बिहेवियरल अप्रोचेस में, सिचुएशनल में, सारी इंटीग्रेटिव अप्रोच होगी ना, इंटीग्रेटिव अप्रोच होगी ना, कोई एक फिट नहीं बैठेगा मॉडल। ठीक है, एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछेगा नहीं, वैसे ये बता दूं मैं आपको, एग्जामिनर ऐसे सवाल नहीं पूछेगा। ये तो जनरल क्वेश्चन है ना, ये जनरल क्वेश्चन, एग्जैक्टली, केस से लिंक करेगा एग्जामिनर, आपको पूरा केस देगा, केस में ही आंसर देगा, कहीं ना कहीं वहां से बनेगा आंसर। लेकिन ये पूछने का सिर्फ ये डिस्कशन क्वेश्चन था, सिर्फ जस्ट टू इंश्योर कि वी नो व्हाट टू। हाँ एग्जैक्टली, एग्जामिनर इस तरह नहीं पूछेगा, ये बच्चों से पूछता है इस तरह से, क्योंकि बड़ों से नहीं पूछते। ठीक है, ये वाली बात आपने बहुत खतरनाक कर दी। आप बड़े हो गए हैं भाई। अच्छा भाई, ये शॉर्ट केस नंबर 3 है, और ये आपका जो लास्ट वाला है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले पास पेपर के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, you work as a consultant specializing in the area of personal and management development। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसमें पर्सनल और मैनेजमेंट डेवलपमेंट का काम करते हैं आप। ठीक है, पानी मेरा अच्छा, you have been approached by Sully Troon, who is keen for some advice about how he should be leading his organization। ठीक है, 10 years ago, Sully Troon formed the academic recycling company, ARC बनाई उसने, to offer a specialized waste recycling services to school and colleges।
The company has been very successful and has been expanding rapidly. To cope with this expansion, Sully has implemented a tight administrative process for operating and monitoring contracts. Acha. The administrative procedure is undertaken by the contracts office, which tracks the collection have been made by the field recycling team. Sully has sole responsibility for obtaining and establishing recycling contracts, but he leaves the day-to-day responsibility for administration to contract office. अच्छा, यहाँ पर रुक जाते हैं, ठीक है? Let's see how he manages. ठीक है? हो क्या रहा है? सली ने ये ना आप रफ वर्क जरूर कीजिएगा, पहले मॉडल इमेजिन कीजिएगा, मॉडल क्या है, ठीक है? सली ने एक एआरसी कंपनी बनाई है, ठीक है? एआरसी क्या करती है? वेस्ट कलेक्ट करती है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? वेस्ट रिसाइकलिंग सर्विसेज देती है स्कूल्स एंड कॉलेजेस को, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्कूल्स एंड कॉलेजेस के साथ, ठीक है? वेस्ट कलेक्शन एंड सर्विस टू कॉलेज एंड स्कूल्स थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट से करता है। अच्छा, इसका ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस क्या करता है? इट ट्रैक्स कलेक्शंस that are being made by the field recycling teams. Sully has the sole responsibility of obtaining recycling contract. ठीक है। अच्छा, सली खुद अपने हाथ में रखता है obtaining और establish करना contracts को, ठीक है? यानी यहाँ पे खुद क्या करता है? Leader manages contracts, ठीक है? ऑब्टेन करना, अच्छा, बिजनेस डेवलपमेंट का काम इसका अपना है, ठीक है? बिजनेस डेवलपमेंट यानी बीडी लिख देता हूं मैं इधर, ठीक है? बीडी का काम इसका अपना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन देखता है इसकी, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग, यानी ये काम इसने डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, यानी डेलीगेट किया हुआ है। बात समझ में आती है? ओके। He has closely defined what needs to be done for each contract, how this should be monitored. Okay. मतलब एक स्टेप्स उसने बता के रखे। Exactly. कैसे करना है इन्होंने उंगली पकड़ा के इनको सिखाया है, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्या बोलता है वो? I needed to do this because workers in this country are naturally lazy and lack initiative. कौन सी थ्योरी है? Theory X. Good. Theory X. I have found that if you don't tell them exactly what to do and how to do, then they won't get done properly. ठीक है? वो काम नहीं करेंगे। Theory X सीधी Theory X का believer है ये, ठीक है? Most of the employees working in the contract office like and respect Sully for his business success and ability to take instant decisions when they refer to a problem to him. यानी लोग पसंद करते हैं उसको कंपनी में। Some of the ARC employees have complained about his autocratic style of leadership, but most of these have now left the company to work for other companies. जिनको एतराज था वो रिजाइन करके जा चुके हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है। वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, बॉसेस होते हैं, वो बोलते हैं नहीं कर रहा दिल तुम्हारा काम करने का, जाओ, ठीक है? सिंपल, पसंद नहीं आ रहा मैं, ठीक है, जाओ। A few months ago, conscious that he was a self-taught manager, Sully enrolled himself on the week course with Gapminding, right? Gapminding, a training consultancy which actively advocates and promotes a democratic style of management. अच्छा, सली साहब को फिर भी ये था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है? या मेरा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट मुझे चेंज करना चाहिए। He was of the view, ठीक है? Although he was successful. Or maybe he Minded. so he would कोई have और एक्सपीरियंस भी
हाँ करते हैं। नहीं ही थॉट हो सकता है ना यार, बहुत सारे लीडर्स होते हैं वो दूसरों पीयर्स को भी देखते हैं हमने, यार ये मेरा पीयर है और ये इस तरह चलाता है कंपनी, मैं फालतू में रोज डंडा लेके आता हूँ ऑफिस, ठीक है। Yeah, maybe because it's been 10 years now, वो जो है उसका business expand हो रहा, कि हो वो भी सकता है, needing more हो people. सकता है, हो सकता है। गुड 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 पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, क्या होने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये बोल रहा है कि मैंने जो सीखा है खुद सीखा है, अपने बलबूते भी सीखा है, बचपन से दुकान चलाई ठीक है, खुद बड़ा हुआ हूँ मैं। लेकिन अब इसको गैप माइंडिंग एक ट्रेनिंग कंसल्टेंसी है, उसको उसमें इनरोल करा दिया इसने, एक पर्सपेक्टिव समझने के लिए कि ये कैसे होता है, जो कि डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट के शिदाई हैं, सही है। ठीक है। द कोर्स, अच्छा ये पढ़ने में नहीं आ रहा मुझे, course caused Sully to question his previous approach to leadership. अच्छा उन्होंने क्वेश्चन कर लिया पहले। It was also the first time for 3 years that Sully has been out of office during working hours for prolonged period of time. अच्छा जी, यानी वो ट्रेनिंग लेने गए हुए हैं तो ऑफिस में तो है नहीं, तो अब एम्प्लॉयज को कौन संभालेगा, ठीक है, उनके मुताबिक। However, each night, रोज रात को, while he was attending the course, he had to deal with emails from the contract office listing problems with contracts and asking him what action should be taken. जाहिर सी बात है, ऐसे ही होगा ना, जैसे चलाएगा वैसे ही चलेगा। He became exasperated by his employees' liability to take action to resolve these issues. Inability, sorry. उसको गुस्सा आ गया, समझा यार खुद नहीं कर सकते क्या, ठीक है, उसको ये बात बहुत अजीब लगी। नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो रही है मुझे, तो मुझे करेक्ट करते रहिएगा प्लीज। He discussed this problem with his course tutors. अच्छा उनसे डिस्कस किया। They suggested the employees would be more effective and motivated if their jobs are enriched and they are empowered to make decisions themselves. सिंपल, केस आसान है, पढ़ने में आसान लग रहा है ना, इतना मुश्किल आता नहीं है, वैसे आसान ही आता है, बट आपको समझ में आनी चाहिए, आपको पढ़ी भी होनी चाहिए सारी चीजें, आप अटेम्प्ट कर लोगे। माइंड क्लिक करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, वो क्लिक कब करेगा, कोई भी चीज क्लिक कब करती है, जब आपके पास बैकग्राउंड में प्रैक्टिस हुई हुई उसकी, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द कोर्स, Sully called a staff meeting with contract office where he announced that from now on employees would have responsibility for taking control actions themselves rather than referring the problems to him. Okay जी। Sully in return was to focus on gaining more contracts and setting up. अब उसने बोला यार मैं बीडी करूंगा, तुम लोग संभालो भाई जो संभालना है, ठीक है। However, problems with the new arrangement arose very quickly। आने थे जाहिर सी बात है प्रॉब्लम, क्यों आने थे, वो ट्रेंड नहीं थे, इतनी एम्पावरमेंट उनकी हजम नहीं हो रही थी, ठीक है। Fearful of making mistakes and unsure about what they were doing led it to employees discussing issues amongst themselves at length before coming to a tentative decision. The operational field recycling team were particularly critical of the new approach. One commented that before we got a clear decision very quickly, now decisions can take several days and appear to lack authority. The new approach also caused tension and stress within the contract office, and absenteeism increased. ठीक है, अब क्या हुआ, उनको पता ही नहीं था यार, कॉम्पिटेंसी नहीं थी ना, आ गई वहीं पे बात कॉम्पिटेंसी वाली। At the next staff meeting, employees in the contract office asked Sully to return to his old management style, and जो पुराना वाला Sully चाहिए भाई हमें, ठीक है। वो कह भी रहे हाँ कह भी यही रहा है। We prefer the old Sully to return. They said the training course has spoiled you. बिगड़ के आ गए हो यार, ठीक है। Reluctantly, Sully agreed to their request, and so all problems are again referred to him. अच्छा सली ने बोला यार अब क्या करूँगा, करना पड़ेगा। However, he is unhappy with his return to the previous way of working. He is working long hours and is concerned about his health. Very realistic case, ये सबके साथ होता है। आज फॉर एग्जाम्पल आज करीम के सीईओ है, वो कहते हैं मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना है।
I have made this company $1 billion company, but now I want to. पहले अगर मैं नहीं होता तो फिर कंपनी चलेगी भी कि नहीं? कंपनीज हमेशा किसी एक आदमी के तहत अगर चलती है ना तो वो कभी नहीं चल सकती, लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती, ठीक है. However, he's unhappy. Okay, he's working late. Health का बात हो गई. Also, he realizes that he has a little time for obtaining and planning contracts. क्योंकि ये important है ना BD. वो बोल रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं है. Restricted, ठीक है. अच्छा, required क्या है? Analyze Sully's leadership style before and immediately after the training course and explain why the change of leadership style was unsuccessful. Very मजेदार question. आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है. ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम छुट्टी करते हैं, ठीक है. एनालाइज बोला है इसने, ये पढ़ने वाली बात है. एनालाइज बोला है. एनालाइज का मतलब क्या है? गिवन डेटा को आप समझें और उसी में से ही आप आंसर्स दें, बस. क्योंकि एनालाइज का मतलब ये है कि आपको सब कुछ बता दिया गया है पहले से ही, ठीक है. आपको सब कुछ बता दिया गया, आपको सिर्फ उसको स्ट्रक्चर करना है, उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ स्ट्रक्चर करने को बोल रहा है, ठीक है. अब हम इसको आगे वो एक्सप्लेन का वर्ड बोल रहा है. एक्सप्लेन ये आप अपने वर्ड्स में लिखें, ये आप अपने समझ बूझ के हिसाब से समझाएं कि क्यों नहीं काम किया, ठीक है. तो एनालाइज करें, हमने जाते जाते एनालाइज भी किया है ठीक है. वही हमने लिखना है कि प्रीवियसली क्या कर रहा था सली. सली वॉज यूजिंग an autocratic style of management, but that was suitable at that time because his staff was not trained enough to get that empowerment. ठीक है. हमारा एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह का ही है, ठीक है. इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दे दूंगा, हम सिर्फ अभी डिस्कस कर रहे हैं. मैं इसलिए लिखवा नहीं रहा अभी चीज़ें, क्योंकि लिखवाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो हम प्रैक्टिस क्लासेस को साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है. अभी आज एक लिखा ताकि आप लोग मोमेंटम बने ना पहले, अभी तो मोमेंटम बनना है. Then we'll bore you with the lengthy writing stuff, ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है? सली की पहले की लीडरशिप स्टाइल था ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. अब वो बीडी तो देख रहा था लेकिन सब कुछ साथ में देख रहा था. नाउ आफ्टर द ट्रेनिंग उसकी आंखें खुली, उसने बोला कि यार मुझे अपने आप पे भी ध्यान देना है और मुझे बीडी पे या स्ट्रेटेजिक कामों पे ज्यादा ध्यान देना है. ऑपरेशनल चीजें मुझे डेलीगेट करनी चाहिए. उसने क्या किया? उसने फौरन से चेंज कर दिया. Change management is never an abrupt process. If it is an abrupt process, कंपनी तबाह हो जाएगी. सिंपल. उसका कल्चर खराब. यहाँ कल्चर भी आता है ना. कल्चर क्या है यहाँ पे? नॉर्म्स. कल्चर में रूटीन नॉर्म्स भी आते हैं, ठीक है. स्लोली ग्रेजुअली क्या क्या करना चाहिए था उसको? यहाँ पूछा तो नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए था? कैसे देता ट्रेनिंग? स्टेप वाइज बताओ ना. ये तो चलो फिलोसफिकल बात है ना. स्टेप वाइज क्या करेगा वो? ट्रेनिंग देगा, इसके जो स्टाफ है उसमें से सबसे ज्यादा बेहतर कॉम्पिटेंसीज वाले कौन है, ओके. उनको लेके फिर उनको जो है वो थोड़ा थोड़ा गाइड करके उनको थोड़ा ट्रेन करके उनको थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी देना है. एंड देन जब भी चेंज लाते हैं ना, गुड, बाय द वे गुड, ठीक है. जब भी चेंज लाते हैं ना, आप जो चेंज स्टेक होल्डर्स होते हैं ना आपके आसपास, उनसे फीडबैक लेते हैं, ठीक है. मशवरा करते हैं या फीडबैक लेते हैं कि क्या करना चाहिए. व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई वांट टू चेंज, आई वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज माय प्लान. व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और डू यू नीड अनदर मैनेजर इन बिटवीन जो मैं हायर करूं, वो उसको डेलीगेट कर दूं, ये चीज़ें कर लोगे मैनेज. समझ आ रही है बात? सो 2-3 तरीके से मैनेज कर सकता था वो. नंबर 1, वो बैठाता सबको, फीडबैक लेता सबसे. उसने बुलाया सबको और दे दिया सारा काम. ये काम किया उसने. यहाँ भी ऑटोक्रेटिक काम किया, ठीक है. डेमोक्रेटिक काम में क्या होता है? डिस्कशन, फीडबैक्स, डिस्कॉर्ड, ये काम होता है, ठीक है. उसको डेमोक्रेटिक बनना था, बट डेमोक्रेसी का एसेंस नहीं पता था उसको, ठीक है. जैसे हमारे मुल्क में किसी को नहीं पता ठीक है. डेमोक्रेसी का एसेंस क्या है? एसेंस ये है कि आपकी जगह भी है, मेरी जगह भी है, आइए डिस्कस करते हैं और बीच का एक रास्ता निकालते हैं, ठीक है. डेमोक्रेसी का एसेंस ही होता है. स्टेक होल्डर है ना. अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा बोलेगा मैं स्टेक होल्डर हूँ सिर्फ, बाकी जो ये रहते हैं ये नहीं रहते तो ये हो नहीं सकता. ये कभी भी नहीं हो सकता, चाहे सामने वाला गलत क्यों ना हो. This is not how the company works.
नॉट अ कंपनी, नॉट अ हाउस एज वेल। आप एक घर देखें, हम सब घरों में रहते हैं ना, हमने बहुत सारे फैमिली इश्यूज भी देखे होंगे, ठीक है। बेसिक घर से निकलती है हर चीज। आप अगर गौर करें ना, हर चीज घर से निकलती है। घर सोसाइटी बनाता है, सोसाइटी मुल्क बनाती है, मुल्क से ही ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। तो हमारे घरों में जो होता है वो ही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है बाहर सोसाइटी में, वही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है लीडर्स में। जैसी रियाया वैसे हुक्मरान, ये तो कह के गए ना, ठीक है। क्यों कह के गए? इसलिए क्योंकि बिकॉज दे आर द पिक्चर ऑफ आर थिंकिंग, आर थॉट प्रोसेसेस, आर फिलोसफीज, आर वैल्यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो करना क्या होता है घर में? क्या होता है घर में? पहले एक इंडिविजुअल होता है, अब्बा, ठीक है, ठीक है। पहले एक इंडिविजुअल होता है, और हमारी जैसी पैट्रियार्कल सोसाइटी में एक अब्बा ही होता है बस। वो बेगम साहिबा से भी मशवरे कम करते हैं, ठीक है, और करते हैं तो अल्टीमेटली डिसीजंस खुद लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, हर घर की कहानी अलग होती है, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल रेगुलर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या हुआ? अब फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, पावर डायनामिक्स शिफ्ट होना शुरू हुए, फिर बच्चों की शादी हुई, पावर डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब सब स्टेक होल्डर बन गए अपने अपने एरिया के, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, अब सब अपने अपने एरिया के स्टेक होल्डर्स बन गए। अब जब वो स्टेक होल्डर्स बन गए और अभी भी अब्बा हुजूर अगर चलाएंगे ना अपनी, तो क्या होगा? चलेगी नहीं, या चलेगी नहीं, या अलग अलग कुंभे बन जाएंगे। सिंपल होता है ना, ऐसे ही होता है ना हमारे यहाँ सारा, ठीक है। हमारे यहाँ क्या, हर जगह ऐसे ही होता है यार, दिस इज ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो हुआ क्या? यही पॉइंट है, व्हेन यू गो इनटू डेमोक्रेटिक सिस्टम यू हैव टू गो इनटू इट इजीली, अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीवन इज स्टेक होल्डर। अगर आप स्टेक होल्डर खुद नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली, मतलब स्टेक होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली इश्यूज आएंगे। अभी भी एम्प्लॉइज को यही लगता है कि मालिक तो यही है। हमारी एक वैल्यू है, ओनर्स नॉट एम्प्लॉइज, ठीक है। ओनर्स नॉट एम्प्लॉइज, यार हम एम्प्लॉइज नहीं है, हम ओनर्स हैं। दैट इज व्हाई वी गेट शेयर्स एज वेल फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। ओनर्स नॉट एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? आप ओनर की तरह सोचो, तभी आप बेहतर सोच पाओगे ना कंपनी के लिए। एम्प्लॉइज बन के सोचोगे तो फिर तो आप बोलोगे यार सारा रिस्क तो इस बंदे का, मेरा तो रिस्क ही नहीं, हमारा क्या जा रहा है, नौकरी करनी है, होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कहीं और चले जाएंगे। समझ आती है बात? सो करना क्या चाहिए था, स्ट्रक्चर कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ये स्ट्रक्चर किया हमने कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते हैं और फिर आप लोगों के तो कुछ सवालात होंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी क्लोज द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम गवर्नेंस पढ़ेंगे, और यहाँ गवर्नेंस भी आती है, ठीक है। ऑल्दो वो उसका सवाल नहीं है गवर्नेंस पे, हम बहुत ज़्यादा टच नहीं करेंगे गवर्नेंस को अपने आंसर में, बट गवर्नेंस का भी तो इशू है ना यहाँ पे। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस क्या है? किस तरह से लेके चलते हो? गवर्नेंस इज मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, बस खत्म बात, ठीक है। अच्छा, अब हमने स्ट्रक्चर करना है। नेक्स्ट क्लास में ये सवाल पूछेगा, ये जवाब देगा। मैं आप लोगों से ना बार बार वही सवाल पूछूंगा पूरे कोर्स में, ताकि आप लोग बस आंखें बंद करें तो नींद में भी गवर्नेंस ही बोले। हाँ एग्जैक्टली। मैं नहीं चाहता आप लोग एग्जाम से पहले ना बहुत टेंशन लें इस सब्जेक्ट की। आई वॉन्ट यू गाइज टू फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, जो कि ज़्यादा टेक्निकल हैं, उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इनके कुछ केसेस मैं आपको दूंगा, रेलिवेंट केसेस, आप वो प्रैक्टिस करके चले जाइएगा, इंशाल्लाह आफाका होगा। ठीक है। तो पॉइंट सिंपल सा है, एनालाइज करने के लिए हमने क्या बोला, एग्जिस्टिंग, पहले हमने लिखा एग्जिस्टिंग लीडरशिप, ठीक है। अब जब आप आंसर बनाएंगे ना अपना, तो कल्चर के साथ उसको लिंक करेंगे, ठीक है। कल्चर के साथ ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा था, लिंक इट विद कल्चर, ठीक है। यहां पे हमने डिस्कस किया सलीज कल्चरल, क्या बोलते हैं उसको, इंक्लिनेशन, यस इंक्लिनेशन, ठीक है। फिर हमने लिखा कि एम्प्लॉइज रिलायंस ऑन सली,
ठीक है, फिर हमने इसके बारे में लिखा एम्प्लॉयज की रिलायंस सरी भी किस तरह की थी, ठीक है। फिर हमने लिखा कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में। अगर इस पे एक्सप्लिसिटली कॉम्पिटेंसी नहीं डिस्कस की गई क्वेश्चन में तो अज्यूम नहीं करना है, ठीक है। अज्यूम इस तरह नहीं करना है कि एग्जामिनर को लगे अपनी तरफ से लेके आया, ठीक है। हाँ, आप उसको जवाब बना सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स वो बीडी करता है, सब कुछ करता है, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी उसने बनाया हुआ है कि एडमिनिस्टर कैसे करना है और मॉनिटर कैसे करना है। तो इससे ये अंदाजा होता है, एग्जामिनर को इस तरह बताना है कि इन चीजों से ये अंदाजा होता है, पहले प्रीमाइस सेट करना है फिर कंक्लूजन की तरफ जाना है। अगर आप डायरेक्ट कंक्लूजन एग्जामिनर को लिख देंगे, एग्जामिनर बोलेगा ये क्या बात हुई। पहले बताओ तो सही पहले। हाँ, यू हैव टू सेट द प्रीमाइस। लॉजिक का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें हमेशा प्रीमाइस, कंक्लूजन, इनकी डिस्कशन होती है, जो मंतक कहलाता है। मंतक भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। मंतक, इस्तदलाल, ये सारे उर्दू के वर्ड, हैवी वर्ड्स हैं, ठीक है। सो प्रीमाइस सेट करना है पहले कि मैं क्यों ऐसा समझता हूं, ठीक है। आपने प्रीमाइस सेट किया, कॉम्पिटेंसी, सेट द प्रीमाइस फर्स्ट, ठीक है। कमिटमेंट शायद है मौजूद, ठीक है, लेकिन शायद कॉम्पिटेंसी कम है या कॉम्पिटेंसी सली ने दी ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की बात करेंगे हम इधर, ठीक है। जब हम टू बी सिचुएशन पे जाएंगे ना, ये एज ए सिचुएशन है, दिस इज एज ए सिचुएशन, दिस इज टू बी सिचुएशन। टू बी सिचुएशन में वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि एवरीवन इज मैनेजिंग हिज ओन जॉब हिमसेल्फ, टोटल डेलीगेशन करना चाह रहा है वो, मतलब आसमान पे था पहले, डायरेक्ट जमीन पे आना चाह रहा है पैराशूट के बगैर, ठीक है। तो जाहिर टांग तो टूटेगी ना, बंदा ही टूट जाएगा, एग्जैक्टली। जितनी हाइट से वो गिरेगा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बहुत हाइट पे था इसलिए टूटा है, ठीक है। सो टू बी में ये क्या चाह रहा है, टू बी में ये चाह रहा है कि एम्पावरमेंट टू एवरी लेवल। अच्छा, यहां पे हम बात करेंगे विदाउट डिटरमाइनिंग कॉम्पिटेंसी एंड विदाउट, अच्छा यहां पे हम बात करेंगे चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस की। जब वो एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना, तो हम चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस की भी बात करेंगे, ठीक है। क्या चाह रहा है वो, कल्चर चेंज करना चाह रहा है, कल्चरल चेंज चाह रहा है वो, ठीक है। वो क्या चाह रहा है, वो लीडरशिप या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस चाह रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस चाह रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो चेंज लाने के लिए चेंज एजेंट बनना पड़ता है, या खुद बनो या किसी को लेके आओ। तो चेंज एजेंट नहीं है इधर कोई भी मौजूद। चेंज मैनेजमेंट, आप लोग ये एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं, आगे हम चेंज मैनेजमेंट जो पढ़ेंगे ना, दैट विल बी लिंक्ड विद दिस क्वेश्चन इजीली, तब आपका जवाब बहुत अच्छा बनेगा। अभी भी हमारे जवाब तो हमारे पास मौजूद है, बट जब आप चेंज मैनेजमेंट की थ्योरी टेक्निकली लेके आएंगे ना एग्जामिनर के सामने, तो एग्जामिनर बोलेगा हाँ इसको पता है, पढ़ के आया ये, ठीक है। वरना जवाब तो मैं अभी बना लूंगा, पढ़ा लिखा जवाब देना है हमने। इस सब्जेक्ट का सिर्फ मामला यही है, पढ़ा लिखा जवाब देना है। पढ़ा लिखा जवाब की जरूरी है कि नॉलेज होनी चाहिए, वो नॉलेज ही डिस्कस कर रहे हैं हम सारा वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, और एक्सप्लेन व्हाई द चेंज ऑफ लीडरशिप डिडंट वाज अनसक्सेसफुल, फीडबैक कभी भी नहीं लिया उसने। फीडबैक भी चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस ही है, फीडबैक कभी भी नहीं लिया, ठीक है। एग्रीड? सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। इतना बड़ा सवाल था, उसका सिंपल सा जवाब है, ठीक है। सो उसको समझना आप लोगों ने, क्योंकि लीडरशिप पे एक क्लास ले ली पूरी, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या कहना चाहिए, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा था। उसने डायरेक्ट ऑटोक्रेटिक की बात कर ली और डायरेक्ट डेमोक्रेटिक की बात कर ली, आसान कर दिया हमारे लिए और ज्यादा। वरना हम ये अज्यूम करते कि पहले ऑटोक्रेटिक था और डेमोक्रेटिक था, ठीक है। लेकिन उसने इस सवाल के जवाब के 12 मार्क्स दे दिए आपको, 12 मार्क्स हिस्ट्री के, 2 मार्क्स आपको प्रोफेशनल मार्क्स, 14 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। इसलिए ये पेपर कभी कभार बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज इफ यू नो द आंसर मार्क्स आर वेरी इजी, ठीक है। लिखना आना चाहिए, बस सिंपल स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। देखो वो 12 मार्क्स किस चीज के देगा, वो 12 मार्क्स कुछ पॉइंट्स के देगा जो आपने आंसर में लिख दिए ना, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पॉइंट्स क्या है? पॉइंट सिंपल है, कल्चर, एम्प्लॉइज,
किस तरह एग्जिस्टिंग चलते थे, लीडरशिप स्टाइल एग्जिस्टिंग कैसा था, वो हर बार बताता था। फिर आपने वहां से उठाया वो एसओपी बी बनाया हुआ था उसने कि एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, हर चीज पूर्ण फीडिंग चल रही थी पहले। ये सारा डिटेल आपने लिखना है, ठीक है। फिर आप एनालाइज में ये सारी डिटेल आपने लिखनी है। उसने ये देखना चाह रहा है कि आप चीज निकाल सकते हो बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में से या नहीं निकाल सकते। एनालाइज का मतलब ये है, ठीक है। उससे हो क्या रहा है, इधर आपने लिखना ये भी है कि पहले जो सिचुएशन हो रही थी उससे हो क्या रहा था। एम्प्लॉयज वर रिलायंट ऑन सली, ठीक है, सली के बगैर कुछ नहीं होता था, ठीक है, एग्रीड। उसके अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं होता था, तो अप्रूवल जब तक नहीं आएगा तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो सली वॉज इन्वॉल्व इन वेरी मच डे टू डे रूटीन। अचानक से वो डे टू डे रूटीन से निकला तो उससे क्या हुआ, एम्प्लॉय परेशान हो गए। दे डिडंट हैव द डायरेक्शन होती है ना, लीडर की हमेशा डायरेक्शन होती है, ठीक है। डायरेक्शन नहीं थी तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बॉस अप्रोच से लीडर अप्रोच पे ओवरनाइट जंप मारा लड़के ने, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन क्या हुई एम्प्लॉयज के लिए, कंफ्यूजन ये हुई कि ये करना क्या है, ये वाकई ये वही बंदा है या बदल गया है। हाँ मतलब when you make abrupt changes ना, people do become suspicious कि कहीं टेस्ट तो नहीं ले रहे हमारा, एग्रीड, ये कहीं हमारा टेस्ट तो नहीं ले रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सली साहब जो है ना वो ये देखना चाहते हैं कि हम उनके बगैर भी काम करते हैं या नहीं करते, मतलब हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम उनको अप्रोच कर रहे हैं नहीं कर रहे। वो गए हुए हैं 2-3 दिन तो हमने कोई वो तो नहीं किया हुआ पीछे से, चिल पार्टी तो नहीं कर रहे, समोसा पार्टी तो नहीं हो रही है ऑफिस में, ठीक है। सो ये पॉइंट है, ठीक है। तो यू हैव टू स्ट्रक्चर के एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन निकाली, उसको देखा, खुरचा और लिखा। फिर आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास मटेरियल यहाँ पे मौजूद है, जो कि कल्चरल चेंज आ गया, फॉरेन से चेंज नहीं आना चाहिए, चेंज मैनेजमेंट स्लो प्रोसेस होता है, उसके सोल्यूशंस अगर वो मांगता है तो आप सोल्यूशंस देंगे, नहीं मांगता तो नहीं देंगे। मांगे नहीं मांगे, ग्रेड, ठीक है, नहीं मांगे, आपने सिर्फ उसकी वजूहात बतानी है, ठीक है। एनालाइज एंड एक्सप्लेन, रीड करते जाए, साथ में हाईलाइट के पॉइंट बनाते जाए कि यही काम करना है एग्जाम में, क्योंकि आपके पास ना हाईलाइटर भी होगा उसमें इन द एग्जाम, ठीक है ना। आप हाईलाइट करें, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हाईलाइट करें, उसको मार्क करें, हर चीज कर सकते हैं आप एग्जाम में। इसलिए 2 दफा पढ़ोगे ना ये सवाल, फौरन से तुम्हें पता होगा कौन सा जवाब कहाँ से। साइड में जो आते जाते रेलेवेंट पॉइंट आप मार्क करें। पहला काम आप स्किम करें क्वेश्चन को, दूसरा काम अच्छी तरह रीड करें, तीसरा काम उसको कनेक्ट करें विद द रिक्वायरमेंट। ये तीन रीड मारने हैं आपने एग्जाम में मेरी तरफ से, वरना आप 4 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट दिस शुड बी द बेसिक एटलीस्ट, ठीक है। समझ आती है बात? कोई सवाल? पक्का? ओके, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर तो हो गया। अच्छा, ये वाला सवाल पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट केस 3, ठीक है। ये भी इतना मुश्किल नहीं है लेकिन मजे का है, ठीक है। क्या करना है? श्योर? हाँ, दोनों को निकलना है, चलो ठीक है, सोया हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप ऑनलाइन करते तो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। नहीं, हम लोग बाद में भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं है, हम वापस आएंगे इस टॉपिक पे। नहीं, आप इनको नहीं करवाएंगे सर, आप नहीं करेंगे। मैं भी जूम ज्वाइन कर लेता हूँ। वो कोई मसला नहीं, देखो आगे बहुत प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं इसलिए हल्का हाथ रख रहा हूँ प्रैक्टिस पे और डिस्कशन पे ज़्यादा कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा इंजन गर्म हो, उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। हम थोड़ा सा रिदम में आए। स्ट्रैटेजी पे बहुत सवाल है यार, स्ट्रैटेजी पे बहुत कराना है काम, स्ट्रैटेजी पे बहुत कराना है, रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत कराना है। ये टेक्निकल सवाल मजे की चीज़ें, ये तो बहुत आसान टॉपिक था। लीडरशिप इज़ वेरी इजी। अगर लीडरशिप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स वाली आपको सिखाना शुरू हो गया ना, तो वो बहुत डिफरेंट हो जाएगी। दैट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेपर, राइट।